नमस्कार भाइयों, कैसे आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है मैन ओवरबोर्ड, यानी कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी बोट से गिर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज मरीन सेफ्टी, यानी कि अगर आप ऑफशोर में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मैन ओवरबोर्ड, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये मरीन में किसी भी बोट, टग से, टग बोट, स्टील बोट, बार्जेस, मटेरियल बार्ज, कोर बार्ज, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेसल्स इसके अंदर आती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पैसेंजर बोट भी होता है। किसी भी बोट से वेसल से कोई भी पर्सन अगर गिर जाता है तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है ये जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन गिर गया, मान लीजिए बोट से गिर गया, तो पानी में गिरते ही आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होना चाहिए, यानी कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक सेफ्टी पर्सन को नहीं करना है। कोई भी पर्सन अगर देखा आपके प्रोजेक्ट में, ऑफशोर में कोई भी पर्सन देखा तो उसको सबसे पहले क्या करना है, शोर मचाना है, चिल्लाना है। मैन ओवरबोर्ड यानी कि कोई भी पर्सन पानी में गिर चुका है उसको बचाना है, बचाव के लिए आपको चिल्लाना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो जिस बोट से गिरा है तो बोट के पास उसको नहीं रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस बोट को यानी उस वेसल्स को जो इन्फॉर्म करना है आपको वाया जीपीएस कम्युनिकेशन या आपको वॉकी टॉकी के सहारे से करना है आपको, या मोबाइल फ़ोन से। किसको करना है, जो मास्टर होगा उस शिप का या उस बोट का, वेसल्स का जो मास्टर होगा उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि आप अपने इंजन को, इंजन ड्राइवर, इंजन रूम को भी कॉल करना है कि तुरंत वेसल्स को वहाँ पे बंद किया जाए, क्योंकि उसमें जो प्रोपेलर फैन लगा रहता है वो क्या करता है कि कोई भी पर्सन गिरा तो उसको अपनी तरफ खींचता है। अगर बंद नहीं किया गया उसको तो वो पर्सन जो गिरा है उसके साथ एक हादसा हो सकता है कि प्रोपेलर जो फैन है उसको खींच लेगा। जो पानी के अंदर जो जहाज, जो शिप होता है, जो बोट होता है, उसमें एक फ़ैन लगा रहता है, ठीक है ना। वो फ़ैन अगर अपनी तरफ खींच लिया तो वो पर्सन का क्या होगा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, फिर बचाना मुश्किल। तो इसीलिए इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। फिर सेकंड हम लोगों को क्या करना है, उस पर्सन पर नज़र बना के रखना है कि वो पर्सन कहाँ पे है। वो इसके साथ साथ आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका चालू करके फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम को इमीडिएटली कॉल करना है, ठीक है ना। इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर होना चाहिए, उसको कॉल करना है। फिर उस पर्सन को जो मैन ओवरबोर्ड यानी कि जो पानी में गिरा है पर्सन, उसको बचाने की कोशिश करना है। कैसे करेंगे, आपके पास लाइव बॉय रहता है ना, जिसको लोग रिंग बॉया भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, उसमें 25 मीटर 50 मीटर रोप लगा रहता है, उसको फेंकना है उसको बचाने के लिए। वो पर्सन को बचाने के लिए लाइव बॉया का सहारा उसको देना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो और भी जो है फ्लोटिंग डिवाइसेस होता है उसको भी फेंकना है, जैसे कि आपको बोयांट होता है ना, या आपको होता है आपका राफ्ट, लाइफ राफ्ट, लाइक ए कैप्सूल टाइप का होता है, कैपेसिटी 12% के करीब होता है। अब बोयांट का जो कैपेसिटी होता है वो 12% भी होता है और आपको 20% भी होता है, एज़ पर जो आपका सर्वे सर्टिफिकेट होता है, जो भी वेसल्स होता है, शिप होता है, पैसेंजर हो या मटेरियल हो, उसका एज़ पर सर्वे सर्टिफिकेट के हिसाब से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और आपका फायर फाइटिंग उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया होता है। ये कब हुआ, ये आपका 16 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैंडेटरी है, उसके अंदर ये चीज़ें फुलफिल होना चाहिए। जब वो पर्सन को आपने ये सारी चीज़ें, फ्लोटिंग डिवाइस वगैरह बचाने की कोशिश की, उस बीच में आपको क्या करना है कि आपने मरीन कंट्रोल रूम में बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट एड, जो आपका प्रोजेक्ट का फर्स्ट एड सेंटर होगा उसको कॉल करना है। वो एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ भेजेगा, एम्बुलेंस आएगा, उसको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने में बहुत अच्छे से उसको रेस्क्यू करना है कि वो पर्सन जो है इंजर ना हो, मतलब कि वो ज़्यादा गंभीर रूप से चोट ना हो, क्योंकि जब पानी में आदमी गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है यानी कि पैनिक हो जाता है कि वो क्या करे। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी मरीन फील्ड में सेफ्टी ऑफिसर है उन्हें जो है लाइफ जैकेट हमेशा बोर्ड में पहना के रखना है, प्रॉपर तरीके से उसमें जो बेल्ट बकल होता है वो सारी चीज़ें लगा के रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और जब वो पर्सन को जब रेस्क्यू करेंगे
रेस्क्यू बोट आपको इमरजेंसी उसको कॉल करना है। रेस्क्यू बोट आपके पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट में ऑफशोर में एक रेस्क्यू बोट होता है जो कि कोई भी अगर इमरजेंसी होता है तो तुरंत उसको कॉल जाता है, जो ऑपरेटर होता है रेस्क्यू बोट का, और वो तुरंत जो है जाके उसको निकालता है वो पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। उस पर्सन को निकालने के बाद उसको उसका फर्स्ट एड देना है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा सीवियरिटी केस, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, तो तुरंत हॉस्पिटल भेजना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बस थैंक यू सो मच, धन्यवाद।